अच्छा देखो, अपन ने यहाँ तक कर लिए थे, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं थी अपने। आज ये टॉपिक ही निपटा देंगे अपन। थोड़ा सा टॉपिक बचा है, फिर उसके बाद में या तो हिंदी की क्लास होगी, और अगर समय रहा तो अपन नया टॉपिक भी आज ही शुरू कर देंगे। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है ये आज आखिरी दिन है, शायद आपको कम समझ में आया है ना, तो ज्यादा चिंता करना मत। देखो यहां से क्वेश्चन करवाना था, कुछ होमवर्क दिया था क्या मैंने? क्वेश्चन हो गए थे वो सभी के? हो गए, वेरी गुड वेरी गुड। अभी क्लास के बाद में मेरे से पूछ लेना है ना। आज पहले टॉपिक खत्म कर लेते, फिर आपके डाउट ले लेंगे। ठीक है, देखो इजी है ना ये टॉपिक। देखो 8 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 20 दिन में कोई काम को पूरा करते हैं, तो ज्ञात कीजिए 7 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन। मैंने कहा था इन सभी क्वेश्चनों में जब भी मल्टीपल लोगों का क्वेश्चन आए, एक तरीका ध्यान रखना है, वो कौन सा है? M1 D1 H1 E1 अपॉन W1, ये कही थी मैंने बातें, बराबर M2 D2 अपॉन W2। मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि इसमें से जो जो क्वेश्चन में काम में लिया गया है ना, केवल वो चीजें उठा लो। जैसे इस क्वेश्चन में उनकी कार्य क्षमता की बात नहीं की है, तो आप इसमें से ई हटा दोगे दोनों तरफ से। अगर इसमें घंटे यूज किए हैं तो घंटे रखेंगे, 8 आदमी है तो एम भी रखेंगे। ठीक है, अच्छा अब बताओ मुझे क्या क्या काम आना है? M1 D1 H1 W, तो दोनों सेम ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं है, मत लो M2 D2। अब देखो पहले कितने आदमी थे? 8 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके काम को कितने दिन में? तो M तो कितने हो गए? 8। कितने दिन काम किया? 20 दिन। H1 क्या हो गया? 9 घंटे, बराबर क्या हो जाएगा? M2 D2 H2। M2 कितना होगा? अब पूछा कितने आदमियों का है? 7 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कार्य को कितने दिनों में करेंगे? अक्स मान लिया। बच्चों जब आप इनको इधर भेजोगे ना, तो ये भाग में ही आने, क्योंकि उधर गुणा में है। तो अगर इसके भाग में ही आने हैं तो फिर इससे और ये संख्या आपस में कटेगी, तो सीधा ही काट दो ना। ये लो काट दिया, 9 दूनी 18, ये कट नहीं रहा है ना। 8 गुणा 2 गुणा 9, 7 को इधर भेज दो, बराबर अक्स आ गया। 18 9 कितना हो जाएगा? सॉरी 9 दूनी 18, 18 8 144 बट्टे 7, यानी इनको दिन लगेंगे 20 सही 4 बटा। क्लियर है सभी के एकदम? अच्छा इसमें कोई डाउट नहीं है? ये लो अगला क्वेश्चन। अभी बैठो, अभी क्लास के बाद में बात करें। 38 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ज्ञात कीजिए 51 आदमी 8। सेम ही क्वेश्चन है, M1 D1 H1 वाला ही फॉर्मूला है, लगा लोगे ना पक्का? अच्छा दुगुना कार्य पूछा, तो देखो आप क्या करोगे, पहले काम कितना कर रहे हैं सामान्य, और दुगुना कार्य करेंगे, तब इधर 2 कार्य ले लो। सिंपल है, तो आते ही उपवास ये ले रही। वेरी गुड, क्लियर है? दुगुना कार्य का पूछा गया है, तो बट्टे में क्या कर दोगे? 2, इधर क्या कर लोगे? 1। क्लियर कर लोगे या करवाऊं? चलो ये बताओ मुझे, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। मेरे हिसाब से आप में से कई बच्चों ने ट्राई किए होंगे ये क्वेश्चन।
किसी ने ट्राई नहीं किए? आगे वाले किए थे? वेरी गुड। नितेश सर्दी ज्यादा लग रही है तुझे? आगे बैठ जाना फिर, चला जाएगा, इतना ही है 2 8। हीटर लगवाऊं? जाओ हीटर ले आओ हुआ, जाओ हीटर ले आओ, कह दो बच्चों को सर्दी लग रही। आज तो इतनी सर्दी नहीं है ना। नहीं, ये मार्केट वैसे बाकियों के कंपैरिजन में ठंडा रहता है। ऑफिस आगे हैं? अब कश्मीर का तो पता नहीं, कश्मीर इतना प्यारा थोड़ी है अपनी कोचिंग जितना है। देख, आपकी मां ने ढक्कन किया खींच, ये कुछ बातें होती है जो ध्यान रखा करो, और कहनी भी नहीं। माँ यांग लो चिगदली, समझ में नहीं आया। और नए साल पर क्या किया आपने? वेरी गुड। कोई कहीं नहीं गया गरीबों? हैं? हाँ, जाना, अपने पैसे कमाओ, ऐसे ही उड़ाने हैं बस, ठीक है ना। हर नए साल पे कहीं ना कहीं जाना है। मैं जैसलमेर। तो तुम्हें लगता है मैं निचलो रे हूं? कौन सा बेरोजगारी पता? कौन सा डोनेशन? अच्छा, डोनेट किए क्या आप में से? करना भाई, है ना। और ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगले जन्म में तुम अंधे हो जाओगे। होना होगा तो इस जन्म में ही हो जाओगे, ठीक है ना। और हमेशा ध्यान रखना, आपके भगवान इतने पागल नहीं है कि आप कोई धर्म का काम करेंगे और वो आपको सजा दे देंगे। या तो भगवान है नहीं, है तो वो इतने समझदार है कि वो चीजें जानते हैं कि इसका जो इसने काम किया है वो अच्छे के लिए किया है ना, या है नहीं। ठीक है, तो ये अपने, तुम बोलते हो ना कई बार मुझे, ये उस पुराण में लिखा है जिस पुराण का मुझे कुछ नहीं पता है, तो ये मत बोला करो। ये करो आंसर। जैसलमेर भी अच्छी जगह है बच्चों। हाँ, पर सो गई तू, है ना, नींद आ गई। अच्छा, जैसलमेर का किला जो तुम पढ़ते हो, तुम्हें एक चीज बताऊं, वहां कुछ ही नहीं है, खाली घर ही घर बना रखे लोगों ने कब्जे कर करके, और कुछ भी नहीं है जैसलमेर में। हैं? क्या? ये क्या होते हैं बुर्ज? अरे मैं कह रहा हूँ ना, जो बाउंड्री थी किले की, उसके अंदर लोगों ने कब्जे कर करके घर बना लिए, जैसे अपने घर नहीं होते ये आसपास, वैसे बना रखे। नहीं, मैं कचरा देखने नहीं गया था, ये तुम करना है ना। मैंने तो देखा था और ज्यादा अंदर भी नहीं गया, क्योंकि मेरा मूड बेस से ही खराब हो गया, क्योंकि वो किला एकदम ऐसे ही था। इससे अच्छा डीडवाना में कहीं घर है वो देख लो, लाडनू में है ना, वहां देख लो, वैसा ही है सेम। आ गया आंसर? अच्छा, अब नया साल आ गया, फीस जमा करा दो। हाँ? आप ही कराओगे, और कौन करवाएंगे? लो मैं बता दूं बच्चों, देखो, बोला क्या है, मल्टीपल लोगो वाला क्वेश्चन है। एक ही फॉर्मूला लगता है, M1 D1 H1 इंटू E1 अपॉन W1। क्लियर? 6 आदमी 8 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में करती है? 10 दिन में। कितने दिन में? 10 दिन में। तो ये तो हो गए M1, क्योंकि व्यक्ति सारे ही है ना, तो ये भी M1 में आएंगे और ये भी आ जाएंगे। और क्या दिया हुआ है? दिन दिए हुए हैं, तो यानी फॉर्मूले में केवल और केवल यूज M1 D1 करोगे। ठीक है, बराबर क्या होता है? M2 D2।
जो पिछली क्लासों में नहीं थे वो ज्यादा चिंता ना करिए, शायद मुश्किल से समझ में आए, है ना। अब देखो दो चीजें दी गई है। पहले तो कितने आदमी थे, 6 आदमी, ये महिलाएं हैं बच्चे, 8 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में कर रही है, और इधर कितने दिन में कर रही है, 26 आदमी और 48 महिलाएं 2 दिन में। क्लियर। इससे क्या होगा, एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है, एक औरत एक दिन में कितना काम करती है, यानी उनकी कार्य क्षमता निकल कर आ जाएगी। तो देखो कट रहा है तो पहले काट लो, काट दिया। क्लियर। अब देखो इधर तो कुछ है नहीं, तो ये बन जाएगा 26m प्लस 48w, और इधर क्या हो जाएगा 30m प्लस 40w। क्लियर। गुणा ही किया है मैंने, सिंपल बात समझ में आ गई यहां तक। एम वालों को एक साइड कर लो, डब्ल्यू वालों को एक साइड कर लो, तो 40 को उधर भेजूंगा, इधर किस में, उधर किस में जाएंगे, तो ये बनेगा 30m। 26m को जब बराबर के इधर लाऊंगा तो इसके, ये किसका है, प्लस का, इधर किस में आ जाएगा, तो ये क्या बना 8w बराबर क्या बन गया 4 बच्चों m, 4m बराबर आया 8w। w को उठाकर इधर ले आऊंगा, 4 को उधर भेज दूंगा, तो m बाई w क्या आ जाएगा 8 बाई, काटूंगा, यानी एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। एक महिला कितना काम करती है, लुगाया हताया करे बिया ने, ठीक है। तो एक आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2, एक महिला 1। क्लियर है सभी के, यहां तक किसी बच्चे को डाउट, किसी को ही नहीं है। अच्छा अब देखो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है 7 आदमी व 3 महिलाएं काम को कितने दिन में करेंगे, और कितने दिन में करेंगे ये आपको बताया। अगर आपको निकालने हैं कोई भी कार्य कितने दिन में होगा, तो आपको 2 चीजें चाहिए, एक तो टोटल वर्क, और एक दिन में कितना काम हो रहा है यानी इफिशिएंसी, 2 चीजें चाहिए। क्या आपके पास यहाँ पर टोटल वर्क है, नहीं है, तो टोटल वर्क आप निकाल सकते हो ना। अब तो आपको पता है ये जो आदमी था ना, ये एक दिन में 2 काम कर रहा था, ठीक है, और महिला एक काम कर रही थी। तो मैं देखो अपन क्या करेंगे, पहले टोटल वर्क निकालेंगे। निकालेंगे कैसे, चाहो तो आप इससे निकाल लो, चाहो तो इससे निकाल लो, सेम ही आएगा, वो चिंता मत करना, है ना। तो अपन टोटल वर्क निकालेंगे भाई, 6 आदमी 8 महिलाएं काम को कितने दिन में कर रही है, 10 दिन में। एक आदमी एक दिन में काम कितना करता है, 2, तो यानी ये 6 आदमी ने काम कितना किया होगा एक दिन में, 12। 8 महिलाओं ने 8 काम किया होगा, तो यानी एक दिन में काम कितना हो रहा था 20, और काम कितने दिन में हुआ 10 दिन में, यानी टोटल वर्क कितना हो गया। क्लियर है ये सभी को बात, सभी को बच्चे आ गई, क्लियर। तो यानी टोटल वर्क तो कितना हो गया 200। आपसे पूछा क्या गया है, 7 आदमी व 3 महिलाएं काम को कितने दिन में करेंगे। तो एक बात मुझे बताओ, 7 आदमी और 3 महिलाएं हैं, तो काम कितना होगा, टोटल वर्क आपके पास आ गया। एक बात बताओ मुझे, 7 आदमी 3 महिलाएं एक दिन में काम कितना कर लेगी। आप कहोगे सर आदमी एक दिन में काम कर रहा है 2, तो 7 दूनी 14, और एक महिला एक काम कर रही है तो 3, यानी एक दिन में काम कितना हो गया 17। अब डेज निकालने, टोटल वर्क कितना है 200 बटा 17 एकम 17, 17 एकम 17, 30 बना था ना, 13 बटा 17। ठीक है, आई बात समझ में सभी के।
सभी के आ गई? कृष्णा आ गई? पंडित जी, नितेश, तुम्हारे दोनों के? निशा आ गई? तेरे? जाग जाग आ गई? आ गई? इधर मोनालिसा आ गई बच्चों? सभी के? आनंद आ गई बात समझ? हाँ, आएगी भी नहीं, कुमार क्लास में था ही नहीं तू। अच्छा, क्लियर है ये? या वापिस बताऊं या ऐसा ही सेम क्वेश्चन करवाऊं? सेम क्वेश्चन करवाऊं? देखो इसे ट्राई करो पहले, ये रुकना। हाँ सेम है, करो इसे। आपके मैथ थी क्या पहले? नाम क्या बताया था ना? रुचि। आजकल नाम तो अच्छे अच्छे रखने लग गए लोग। नहीं, पहले संतोष, कमला। आप में से है क्या कोई संतोष? नहीं? वेरी गुड। वैसे आपके भी नाम प्यारे नहीं है, आपको पता है ना? नाम अपने कहाँ अच्छे हैं? निकनेम किस किस का है आप में से घर पर? हाँ पंडित जी, क्या कहते हैं आपको? काई अन्नू? और निकनेम थोड़ी हो तो बेइज्जती है। अच्छा, और किसका है? किसी का घर वालों ने ऐसे अजीब सा नाम नहीं रखा? तुम बताओगे नहीं, बाकी रखा हुआ तो है। चलो बताओ ईमानदारी से, फिर मैं अपना भी निकनेम बताऊंगा तुम्हें, पक्की बात है, ईमानदारी वाला। अब बच्चों पहले आप बता दो, ताकि आपकी बेइज्जती या हुई भी रहेगी ना तो फिर मुझे ज्यादा फील नहीं होगा। लो, आ गया आंसर? अपनी 2 दिन नहीं हुई ना क्लास, है ना? कल क्लास थी क्या आपकी संडे को कोई? कल छुट्टी थी? देखो, पहले 12 आदमी 18 महिलाएं 10 दिन में कर रही है, फिर 3 आदमी 18 महिलाएं लोगे। इफिशियंसी क्या निकाल लोगे, है ना? तो देखो, 12 आदमी और 18 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। 3 आदमी 18 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में करते हैं। क्लियर? ये बात बोली हुई है। तो इसको कंपेयर करके आप क्या निकाल लोगे? एक आदमी का 1 दिन का कार्य, एक महिला का 1 दिन का कार्य। ठीक है? तो बच्चे देखो, कट रहा है तो पहले काट दो। ये दोनों कट रहे थे, ऐसे नहीं, इससे तुम इसको उड़ा दो, है ना? ऐसी हरकतें मत करना, दोनों मल्टीप्लाई में है इसलिए कटे।
अब इन्हें गुणा कर लो, ये बना 60m 90W 6 ये बन गया भाई। अब देखो सिंपल बात समझो, W को उधर भेजोगे क्या होगा, माइनस में चला जाएगा ना, चला जाएगा या नहीं, ठीक है। तो ये उधर जाएगा, 18M को इधर लाओगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, इधर क्या बनेगा 42M बन जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा, ठीक है। तो M/W क्या हो जाएगा, नौ बटा 21। अरे रुको, महिलाएं बहुत ज्यादा काम नहीं कर रही इसमें, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है ना। चलो भाई, ये महिलाएं मेहनती है ना, ये गूंगी है ठीक है। 3/7 यानी एक आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3, और एक महिला तो अब आपसे पूछा क्या गया है, पहले तो टोटल वर्क निकाल लोगे। यहां तक किस किस ने कर लिया था, वेरी गुड वेरी गुड, बाकियों से यहां तक कि नहीं हो गया था यहां तक, तेरे से कर ली, हो गया था, वेरी गुड, सभी का हो गया था ना। मुझे पता है रे तुम कितने के ईमानदार हो। क्या हुआ, कुछ बोले थे क्या इधर से कुछ, देखो 2 आदमी व 3 महिलाओं का पूछा गया है। तो पहले तो आपको चाहिए टोटल वर्क कितना हो रहा है ना। टोटल वर्क कैसे निकालोगे, चाहो तो इससे निकाल लो, चाहो तो इससे, क्योंकि अब आपको पता है आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में महिला कितना काम कर रही है, पता है ना। तो देखो 12M कितना काम करता है, 3 और प्लस 18 7, तो 126 ये, बात ये 36 ये, और काम कितने दिन तक चला, 10 दिन तक, मतलब ये टोटल वर्क हो जाएगा आपका। ये बात सभी को समझ में आ गई, आ गई के लिए। अच्छा, तो 36 126 हो गए 150 162 गुणा, ये क्या आ गया आपका, कहां पर 10 ही तो है टू, अच्छा 1620, ये क्या आ गए आपके टोटल वर्क। आपको क्या निकालना है, 2 आदमी व 3 महिलाएं, तो 2 आदमी 3 महिलाएं काम कितना करेंगे, 2 गुणा 3 6 लिया, और ये 3W 7 है 21 21 6 27 27 का बाकी इसमें दे दोगे, क्लियर। लिखो, लिखा करो बच्चों, लिखा करो, लिखो किसने लिख लिया, वापिस लिखो, साथ में नहीं लिखना है, कितनी बार बताया आपको। अरे कोमल क्या कर रही है, कुछ नहीं कर रही, तो भी मुंह हिल रहा है तेरा, गंवार लिख ले। बातें मत किया करो लड़कियों, इतनी बातें मत किया करो, तुम भी फिर है ना उन आंटियों जैसी हो जाओगी जो धूप में बढ़िया एक चौकी पर बैठ जावे, वो भूल ही गया गंवार, है ना। बाद में कह रहे भाई आंख लिया है, तू जाने को नहीं रहे, मैं जानू। सुनते हो क्या आप, टिपिकली है, सुना करो कभी, आनंद आता है बहुत। अब बच्चों में तुमसे 4-5 साल बड़ा हूं, मैं जानता तो हूं, अरे आपसे कुछ ज्यादा बड़ा हूं मैं, 26 साल का हो गया, मेरी 27वीं चल रही है, और मुझे 6 साल हो गए पढ़ाते हुए।
ठीक है ना। तो सुनते नहीं हो क्या यार, तुम चीजें नोटिस नहीं करते, पता है तुम्हारी सबसे बड़ी कमी क्या है, तुम नोटिस ही नहीं करते चीजें। ये मैं कई बार देखता हूँ तुम में। ठीक है, और आजकल तो वैसे ही मोबाइल आ गया, तो जनरली लोग जहाँ भी बैठते हैं वहाँ मोबाइल साथ में होता है और मोबाइल ही चला रहे होते हैं। ठीक है ना, तो इतना मोबाइल मत चलाया करो, आराम से नोटिस किया करो चीज़ें, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें अपने हिंदुस्तान में। अपने और कुछ नहीं तो लुगाइयों की बातें सुना करो, बस बड़ा आनंद आता है। मन जाने को नहीं बा, हाल पूरी जाने को नहीं मन, जद बा कह दियो। अरे बा पूरी जानती चिगती हो तो तुम्हें लगता है मैं चुगलिया करता हूँ? चलो लगने ये अभी वाला नहीं है क्या? लिख लिया भाई? कैसे हो रहा है? 12 आदमी 18 महिलाएं, वेरी गुड। हाँ, पर ये होगा केवल और केवल कोइंसिडेंटली, है ना, ये तो आपको पता चल गया होगा। बाकी बहुत अच्छा दिमाग लगाया, बहुत ही बढ़िया। चले, लिख लिया? ये लो। ये तो एकदम इजी है उस क्वेश्चन के सामने। देखो, 2 आदमी एक कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं? 3 महिलाएं उसी कार्य को 3 दिनों में पूरा करते हैं, तो दो तो आदमी हो गए, M1 D1 6 दिनों में काम को कर रहे हैं। क्लियर? बराबर M2, ये क्या है, 3 महिलाएं उसी कार्य को, तो 3W गुणा 3 दिन, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, 2M × 4, ये कितना हो जाएगा? 8M बराबर 9W। M/W कितना आ जाएगा? 9/8। क्लियर? आगे का कर ही लोगे तुम भाई। एक दिन में काम कर रहा है 9, तो 9 दूनी 18, 18 × 4 = 72, ये क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। क्लियर? ये तो हो गया आपका टोटल वर्क। और आपको निकालना किसका है? एक, 2 आदमी 1 महिला का। निकाल लोगे? निकाल लोगे? ये देखो, ट्राई करो एक बार।
किस किस के है? दो के है तेरे आगे। देखो, दो आदमी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 3 दिन में कर रहे हैं। 3 महिलाएं कार्य को 4 दिन में कर रही है और 4 बच्चे उसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 6 दिन में। तो बस इनको कंपेयर कर दो, इनकी इफिशियंसी आ जाएगी, है ना। एक एक दिन का कार्य, जैसे M1D1 से दो आदमी है, कितने दिन में काम कर रहे हैं? 3 दिन में। कितने दिन में? बराबर। ऐसे ही महिलाओं में M2D2 लगा दो, 3 महिलाएं काम को कितने दिन में कर रही है? 4 दिन में है बच्चे। और 4 बच्चे 6 दिन में। तो 4 बच्चे चिल्ड्रन लिख दिया, और कितने दिन में हो गया ये? तो बच्चे इधर क्या बना है? 2 तिये 6, 4 तिये, और इधर 6 चौक, चाहो तो काट लो इनको। ठीक है, 6 से कट रहे। 1M बराबर 2W बराबर और 4T। अब बच्चों, अभी तक क्या हो रहा था ना, कि ये दो दो चीजें आ रही थी। 1M बराबर 2W, तब आप M और W का रेशियो निकाल लेते थे इस प्रकार, 2 और 1। क्लियर? ठीक है, लेकिन अब यहां पर कितने आ गए? 3। तो एक तो तरीका है, जैसे आपने ये MW का निकाला है, वैसे ही W और चिल्ड्रन का निकाल लो। ठीक है, जैसे ये 2W बराबर 4 चिल्ड्रन है, W की क्या आ जाएगी? 4/2। ये इनका अनुपात आ गया। फिर इन दोनों अनुपातों को जोड़ लो, जो अभी आपको नहीं आता है। ठीक है, ये अपन अनुपात में सीखेंगे, है ना। इनको जोड़ लो, या फिर सबसे सबसे ही अच्छा तरीका है कि आप यहां पर क्या ले लो, कोई भी एक नंबर ले लो जिसमें तीनों का भाग जा रहा है, एलसीएम ले लो। तो क्या ले लेंगे? 4। अब इसका 4 में कितनी बार भाग जा रहा है? 4 बार। मतलब एक आदमी काम कितना कर रहा है? 4। 2W 2। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? 1। मतलब एक आदमी एक दिन में 4 काम करता है, वहीं एक महिला एक दिन में 2 काम, एक बच्चा एक दिन में 1 काम। क्लियर है सभी को? अब आपको निकालना है टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालोगे? इससे निकालोगे, इससे या इससे? आप कहोगे किसी से ही निकाल लो सर, आना तो सेम ही है कि नहीं? जैसे टोटल वर्क आपका हो जाएगा 2 × M। M कितना है? 4 काम करता है एक दिन में। क्लियर? और 3 दिन लगे हैं इनको। टोटल वर्क कितना आ गया? 24। अगर आप इसमें रखोगे तो भी आ जाएगा ये, है ना। ठीक है, 4 एकम 4, 6 चौक 24। क्लियर? हाँ, और अब पूछा किस किस का है? एक आदमी प्लस 2 महिला 2 बच्चे। तो एक आदमी एक दिन में काम कितना करेगा? 2 बच्चे कितना काम करेंगे? 2। इतना ही काम होता है एक दिन में। 6 दिन लगे, 24/6, यानी किस किस के यही आया था। वेरी गुड, वेरी गुड। क्लियर है सभी के? तेरे नहीं आया था ये? इसमें सबसे हार्ड लेवल है जो बन सकता है। आपका लंच ब्रेक हो रखा है ना?
देखो इसमें थोड़ी सी आपको अप्रोच अलग रखनी पड़ेगी क्वेश्चन में। देखो एक आदमी, 3 औरत और 4 बच्चे किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 96 घंटे में। जबकि 2 आदमी, 8 बच्चे इस काम को 80 दिन में, और 2 आदमी, 3 औरतें उसी काम को 120 दिन में पूरा करते हैं। कोई भी टोटल वर्क मान लो, जैसे अपन पहले इंडिविजुअल वाले क्वेश्चन नहीं कर रहे थे, वैसे कोई भी टोटल वर्क मान लो। टोटल वर्क मानते हुए आपको पता है ऐसी संख्या चाहिए जिसका भाग इन तीनों में ही जाए। ठीक है, तो क्या मान सकते हो? ये मान लो 480। क्लियर? अब देखो इसका कितनी बार चला जाएगा? 5 बार। 960 होता है भाई। हाँ काट भी सकते हो, है ना। 80 का 6 बार और इसका 4 बार, यानी एक आदमी, 3 महिलाएं, 4 बच्चे एक दिन में काम कितना कर रहे हैं? 5। वहीं 2 आदमी, 8 बच्चे 6। वहीं 2 आदमी, 3 बच्चे 4। ये आ गई बात समझ में यहां तक? अब बच्चों इस क्वेश्चन में ही कुछ आपको ढूंढना पड़ेगा जिससे इनकी इफिशियंसी अलग अलग हो जाए, आदमी की, औरत की, महिला की। ठीक है, जैसे यहां पर दिया हुआ है 2 आदमी व 8 बच्चे एक दिन में काम कितना कर रहे हैं? एक दिन में आपने निकाल लिया भाई ये काम कितना करते हैं। यहां पर देखो क्या है, यहां पर देखो तो एक आदमी व 4 बच्चे। अरे हाँ, लेकिन आदमी और बच्चे तो 1 और 4 ही है ना। एक बात मुझे बताओ, अगर मैं इसमें से एक आदमी और 4 बच्चे का काम हटा दूं तो 3 महिलाओं का आ जाएगा मेरे पास? आ जाएगा या नहीं? मुझे एक बात बताओ, 2 आदमी 2 दिन में 2 पाठ पढ़ाते हैं, तो एक आदमी 2 दिन में कितने पढ़ाएगा? सिंपल समझ लो। ठीक है, या फिर जैसे मैं अगर आपको 10 दिन में, हम 2 टीचर है ना, हम 10 दिन में अगर आपको 15 चैप्टर पढ़ाते हैं, ठीक है, तो एक टीचर होगा तो काम कितने चैप्टर पढ़ाएंगे? अरे भाई अगर वर्कर आधे हो गए तो काम भी तो आधा हो जाता है ना, हो जाता है या नहीं? ठीक है, तो एक आदमी व 4 बच्चे कितना काम करेंगे? आ गई बात समझ में? क्लियर? अब एक आदमी, 3 महिलाएं, 4 बच्चे एक दिन में काम कितना कर रहे हैं? इसमें से आप घटा दो एक आदमी व 4 बच्चे का कार्य, तो बचेगा किसका? 3 महिलाओं का काम एक दिन में कितना आ गया? क्लियर? यहां तक किसी को डाउट? अब देखो इसमें कितनी महिलाएं हैं? 3 महिलाएं। आपको बताया 2 आदमी प्लस 3 महिलाएं एक दिन में काम कितना कर रही है? 4 कर रही है या नहीं? आपको ये तो बताइए, इनमें से 3 महिलाएं तो केवल और केवल कितना काम कर रही है? 2। तो 2 आदमी कितना काम करेंगे? यानी एक आदमी एक दिन में एक काम कर रहा है, कर रहा है या नहीं? आदमी आगे, आदमी एक दिन में काम एक कर रहा है, 3 महिलाएं मिलके एक दिन में 2 काम कर रही है, तो अब तो किसी में से भी निकाल दो और बच्चों की इफिशियंसी निकाल लो। ठीक है, जैसे यहां पर कितने हैं? 2 आदमी व 8 बच्चे एक दिन में काम कितना कर रहे हैं? आपको बताया एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है? 1। तो इस 6 में से 2 तो काम किसका है? आदमी का, और 4 बचा हुआ वो शेष बच्चों का, यानी 8। देखो 2 आदमी 8 बच्चे एक दिन में काम कितना कर रहे हैं? 6। कितना कर रहे हैं? 6। अब इसमें से अगर मैं 2 आदमियों का काम निकाल दूं जो कि कितना है? 2, तो ये 8 बच्चों का काम आ जाएगा कितना? 4 आ जाएगा। मतलब एक बच्चा आधा काम कर रहा है, कर रहा है या नहीं?
आपसे पूछा क्या गया है, क्या पूछा गया है? 5 आदमी व 16 बच्चे उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो मुझे बताओ पहले तो 5 आदमी प्लस 16 बच्चे एक दिन में काम कितना करेंगे? आप कहोगे सर ये 5 आदमी तो 5 काम करेंगे, एक आदमी एक करता है तब, और 16 बच्चे 8, आधा काम कर रहे हैं बच्चे, यानी एक दिन में काम कितना होगा? कितना होगा? 13। टोटल वर्क आपने माना कितना है? 480 बटा। क्लियर सभी के? इजी था। ठीक है, जनरली इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जामों में नहीं देते हैं, ठीक है ना, नहीं देते हैं। क्यों? मैं कई बार ये बात बोलता हूँ, बच्चों को लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। देखो अगर एग्जामिनर चाहे ना तो आपको एक क्वेश्चन सोल्व ना करने दे पूरे एग्जाम में, ये तो आप मानते हो। मतलब मैथ में भी ऐसे सवाल हर सब्जेक्ट में ऐसे बन सकते हैं कि तुम में से किसी कोई नहीं है ना, अपन में से किसी कोई नहीं है, लेकिन क्या वो ऐसे सवाल बनाता है? नहीं बनाता। ठीक है, कौन बना है? पंडित जी है ना। तो हमेशा क्वेश्चन उसी हिसाब से पेपर आता है जिस हिसाब से एक सामान्य अध्ययन करने वाला बच्चा पूरा पेपर अटेंड कर पाए, जो भी मिनट दिए हुए, तभी ये क्वेश्चन नहीं आते हैं आपके। ठीक है, केवल इसकी बात कर रहा हूं जो इतना बड़ा हो गया, बाकी जो करवाए वो तो आते रहते। ठीक है, ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामों का। अपने राजस्थान में अब ट्रेंड हुआ है इन क्वेश्चनों का, बहुत पूछते हैं इतने दिन का भोजन पड़ा है, इतने दिन खाएंगे, कितने दिन बचेंगे। अगला टॉपिक कौन सा पढ़ोगे आप लोग? अरे बोलो कुछ तो। मैथ का पढ़ोगे या रीजनिंग का? रीजनिंग का? मैथ का? अच्छा आप बताओ कौन कौन चाहता है मैथ का टॉपिक पढ़े अगला? एक मिनट, 3 ही बच्चे चाहते हैं मैथ का टॉपिक हो। रीजनिंग का? 1 2 3 4 5 6। देखो बहुमत तो छोड़ो पीछे, नए बच्चों ने कह दिया, और तुम्हें पता है मैं किस हिसाब से काम करता हूं अब तुम्हारी हो गई फीस जमा, अब मैं किसकी नहीं हुई? गंवार किसकी नहीं हुई? अच्छा एक मैथ का ले लेंगे, एक रीजनिंग का ले लेंगे। अब एक अच्छा टॉपिक है, वो कौन सा कह रहे थे आप? शैम्पू वाला? अच्छा वो तो मैथ में है, मेंसुरेशन। क्वेश्चन सभी पे आता है। एक मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं, देखो ये पेट पे लात मारने जैसी सच्चाई है। तुम्हारे सीईटी में कितने क्वेश्चन आने हैं? नहीं 400 500 बोल रहा हूं, मतलब 15 क्वेश्चन आएंगे। किससे? मैथ प्लस क्या बोल रही है? तुमने सिलेबस देखा? इतने ही आएंगे जिन्होंने देखा है, पता है। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। अरे हाँ बता देंगे मैडम, आप कहेंगे, आप वैसे करेंगे हम, तुम कहोगे यहाँ पर हो जाए एक डांस की प्रस्तुति, वो भी कर देंगे। गंवारों के मुंह तोड़ दूंगा मैं, बहुत बुरा मारता हूँ मैं, बहुत बुरा मारता हूँ मैं। अच्छा मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन कितने आने हैं? 15। और जब भी मैथ रीजनिंग साथ में आएगी, और आपके अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है, उनको मैथ करते ही नहीं आती, ठीक है, तो वो मैथ के क्वेश्चन हाईएस्ट तुम्हें देंगे 5, हाईएस्ट बोल रहा हूं ये भी मैं, बाकी आएंगे 3 4 ही। ठीक है, अब 5 में तुम्हारे मैंने 12th पास में टॉपिक दिखाए थे तुम्हें, कितने? 20 एक के लगभग टॉपिक है तुम्हारे। ठीक है, 2 प्रकार की मैथ होती है, एक तो
अर्थमेटिक एक, एडवांस। एडवांस में वो आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री। आगे ऑफिस है उसमें चले जाओ। हे राम, मैं अभी उनको जाने दो फिर तुम्हें बता। मैंने गंवारों को कहा आगे ऑफिस है आप उसमें चला जाओ, उन्होंने हाँ भर के पीछे चले गए। गर्ल्स है ना, फिर कहते हो हमारा मजाक उड़ाते हो। अच्छा देखो, अर्थमेटिक में वो सारे टॉपिक आ जाएंगे जो अभी अपन पढ़ रहे हैं। एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री और वो क्षेत्रफल वाला, और एक वो एलजेब्रा। ठीक है, ये सारे आएंगे। क्वेश्चन मेरे को जहां तक लगता है इसमें से आएगा एक, और वो टॉपिक इतने बड़े बड़े हैं, मुझे मेरा जीवन लगेगा आधा तब जाके पूरे होंगे। ठीक है, अर्थमेटिक इसमें से 3-4 क्वेश्चन, और मैं अभी बता रहा हूं इसमें से एक क्वेश्चन तो परसेंटेज से उठा लेगा, एक टाइम एंड वर्क या टाइम एंड डिस्टेंस से उठा लेगा। ठीक है, प्रॉफिट लॉस से तो शायद प्रतिशत प्रॉफिट और लॉस में से दोनों में से भी आ सकते हैं, या शायद इनमें से एक ले, एक ब्याज में से ले ले। ठीक है, तो होना ये है। ठीक है, तो आप है ना ऐसे मत देखा करो इस मैथ रीजनिंग को। ठीक है, इतने ही आएंगे हर एक में। जैसे जैसे आपके क्या है वो 150 नंबर है ना हर एक सब्जेक्ट। अब तुम्हें पढ़ना क्या चाहिए, आज मैं और बीरबल जी बात कर रहे थे, अगर तुम्हें नंबर लाने हैं ना कम पढ़ के, तुम्हारे साइंस की क्लास हम लगाने वाले हैं। साइंस छोटा सा सब्जेक्ट है बच्चों दी, तू अभी शुरू करने वाले हैं, टीचर से बात चल रही है। अरे एक बात समझो, तुम्हारी क्लासें वैसे ही बहुत हो रही, ठीक है ना, ऐसे तो है नहीं तुम्हारी क्लासें बंद हो रखी है फिर भी हम क्लास नहीं लगा रहे। हम लगाए कब, तुम्हें रात को यहीं रख ले। अरे ताके घर का थाने पैदा करे थोड़ा घना तो ताकि इज्जत करता उला के वाह रे तो जाओ अट इतो तो राखता ही उला घर का कहीं है के रात के ही उठता ही तान सुत्या देगा लात की मारी भाग जाना। ऐसा तो नहीं होता ना तुम्हारे। रख लो सर रख लो। देखो अब मेरी बात सुनना ध्यान से। 15 क्वेश्चन आएंगे साइंस से। साइंस में 3 पार्ट है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। केमिस्ट्री से सवाल आने हैं 2, फिजिक्स से सवाल आने हैं 3-4। वो न्यूटन पढ़ के चले जाना, उससे आ जाएंगे। बायोलॉजी के 8 से 9 सवाल। हाँ ये पढ़वाएंगे। ठीक है, छोटा सा सब्जेक्ट है साइंस, अगर तुम ढंग से रटो ना, ढंग से, तो आराम से 10 एक दिन में तुम निपटा दोगे। ठीक है, एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर, ये कोई सब्जेक्ट ही नहीं। कौन बुला रहे, जाओ पूजा। अच्छा, कंप्यूटर, कंप्यूटर कितना सा सब्जेक्ट है मैं क्या बताऊं तुम्हें, छोटा सा सब्जेक्ट है। देखो कंप्यूटर में हमेशा एक बात ध्यान रखो, या तो जो सवाल आएंगे वो आ जाएंगे तुम्हें, या अगर उसके जज गए ना तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, थके बाहरों को ला गए काना गए, और वो ऐसे क्वेश्चन बना के निकाल देगा। अभी राजस्थान पुलिस वाले एक पेपर में उसने क्वेश्चन बनाए, पता ही नहीं कहां से आए। ठीक है, तो उसका ज्यादा लोड लेना मत, या तो वो कंप्यूटर आएगा तो सभी को आ जाएगा। ठीक है, अगर तुम पढ़ के गए हो बेसिक। ठीक है, नहीं भी आएगा तो वो किसी को नहीं आएगा फिर। ये 15 नंबर और छोटा सा सब्जेक्ट है, छोटा सा। मैथ रीजनिंग ये पूरी पढ़ोगे ना तुम, है ना, इसमें से रीजनिंग तो फिर भी पढ़नी है तुम्हें सीरियस होके, पर मैथ तुम्हें ज्यादा नंबर नहीं देगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, कंप्यूटर छोटा सा सब्जेक्ट, इन दोनों को मिला लो ना उतनी रीजनिंग भी नहीं रीजनिंग इससे भी बड़ी हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, मैथ की तो छोड़ो। ठीक है, एक तुम्हारे सब्जेक्ट है हिंदी और इंग्लिश। हिंदी जीतू सर के नोट से बाहर कुछ आता ही नहीं। ठीक है ना, और ये ऐसी बात नहीं है कि तुम हम ना ऐसे हमारी खुद की तारीफें करते हैं, नहीं ये तो हमारी आदत है, पर हम साथ में कुछ थोड़ा थोड़ा सही भी बोलते हैं ना। तुम्हें केवल और केवल जीतू सर ने कुछ बताए होंगे तुम्हें
हाँ ठीक है, वो रट लेना। छोटा, हिंदी छोटी लगती है तुम्हें? हिंदी तो छोटी है ना बच्चों। ये देखो 45 नंबर है और तीनों सब्जेक्ट मिला के मैथ भी अभी भी बड़ी है। ठीक है, मैं दिन भर आ रहा टल डाउन नहीं तो भी तुम्हारे मैथ लंबी पड़ेगी। ठीक है, एक सब्जेक्ट आता है इंग्लिश। इंग्लिश तुम्हें आती होगी, किस किस को नहीं आती? थोड़ी थोड़ी आती है ना। वो केप तो आती होगी तुम्हें। अच्छा तुम मुझे बताओ, इनसाइट के कितने प्रश्न मिला देते हो एक चैप्टर करते हो तब? उसमें 300-400 है प्रत्येक में। अच्छा वो के पढ़ाई नहीं क्या? हाँ तब तो आ जाएगी तुम्हें, चिंता मत करो। ठीक है सर, अब ऐसे तो है नहीं कि अब मैं तुम्हें क्या बोलूं, छोड़ो। कि क्या आ जाएगी, तुम्हारी सास आ जाएगी क्या? अरे ग्रामर वो के पढ़ाएंगे, वो के पाएगी। हाँ हाँ जीके का भी बताता हूँ। ये क्लियर? करंट तो मैं तुम्हें वैसे भी करवाऊंगा। किसने कहा करंट मैथ से ज्यादा है? अरे क्वेश्चन तो आएंगे नो डाउट, पर ऐसा भी नहीं, हाँ मैथ के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और मैं करंट वैसे ही करवाऊंगा। वो हाई कोर्ट वाले डेली आते हैं बच्चे, वो कह भी रहे हैं, मैं जल्दी ही शुरू करूंगा वो करंट वाला। हाँ तुम्हारा करवा के भेजूंगा तुम्हें पूरा। अरे तुम्हारे ग्रेजुएशन लेवल वाला थोड़ी है। तुमने फीस 12th पास की दी है? नहीं, तुमने तो हमें खरीद लिया है ना, अब तुम जो चाहो करो। तुम ग्रेजुएशन वाला दोगे? तेरी ग्रेजुएशन होगी, तू अभी पैदा नहीं हुई पूरी। गंवारो, सच में तेरे ग्रेजुएशन वाला पेपर है? तेरे भी है और तुम्हारे तो नहीं। तेरे है। बीकानेर, बीकानेर बहुत प्यारी जगह है। तू क्या हुआ? अरे बीकानेर बहुत प्यारी जगह है, लोग पागल है, जैसलमेर जाते हैं कि धोरे देखेंगे। अब उन्हें नहीं पता सारे धोरे बीकानेर चूरू में पड़े। ठीक है ना, धोरे देखने हो बीकानेर चूरू वाले, वो जयपुर हाईवे पर चढ़ जाना। अरे बच्चों मुझे धोरे देखने ही नहीं थे, धोरों का काई देखे। जैसलमेर में वो प्रोग्राम होता है एक, तो जो मुझे पता चला कि अच्छा नहीं होता है। ठीक है, मैं अभी बताऊंगा तुम्हें, एक बार रुको। क्या क्या हुआ था, क्या क्या करना चाहिए वहां जाके, क्या नहीं करना चाहिए। ये हो गया। अब बाकी करंट जीके आ जाएगा, राजस्थान जीके 15 नंबर का। अरे हो जाएंगे बच्चों, एक आध में भूल रहा हूँ। इंडिया जीके है, एक आध और सब्जेक्ट होगा छोटा मोटा। मैं करवा दूं पॉलिटी? अच्छा पॉलिटी, पॉलिटी करवा देंगे। पॉलिटी छोटी सी नहीं है, बाकी सारे इंडिया जीके वाले छोटे छोटे ही है। वो जियोग्राफी है तो वो भी छोटी सी है, पॉलिटी भी छोटी सी। क्या बोल रहे हो? हाँ तुम्हें बातें ही करनी है वैसे ही। अच्छा अब मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो हम यहाँ से गए थे। हाँ अरे ट्यूशन व्यूशन में